कहते हैं कि यदि गांव आपके संभलेंगे तो निश्चित ही आपका देश संभलेगा। इन गांव में ही तो भारत बसता है। भारत का सही विकास आपको देखना है तो आपको गांव आना पड़ेगा। मेरा नाम देव है, लगातार मैं आपको गांव की भ्रमण करा रहा हूं। स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति क्या है, पंचायत भवन किस स्थिति में है, क्योंकि गांव की कुछ चुनिंदा चीजें होती है जहां से गांव का डेवलपमेंट तय होता है। इस वक्त मेरा कैमरा पहुंचा है, मिलक एक तहसील है और उसका एक गांव है हरसू नगला। वहां पर स्वास्थ्य का एक बड़ा कैंप था। सरकार की योजनाओं को ग्राउंड स्ट्रक्चर पर कैसे उतारा जा रहा है, वो सारी जानकारी के लिए चलते हैं हम लोग, क्योंकि आपको हम बताना चाहते हैं सरकार की उस योजना का सही मायने में ग्राउंड स्ट्रक्चर पर क्या स्वरूप है, उसके समय समय पर उसकी जांच होती रहती है। मैं आपको सबसे पहले दिखा दूं, ये ग्राम पंचायत सचिवालय है और आज यहाँ पर स्वास्थ्य का एक कैंप था, एक जांच चल रही है, उसके तहत सारे लोग यहाँ पर मौजूद हैं। जो वर्तमान में प्रधान श्रीमान सुनील तारिया साहब जी हैं, जो यहाँ के प्रधान हैं। अगर आप गौर से देखेंगे पूरी बिल्डिंग को, अगर आप गौर से देखेंगे, एक ही छत के नीचे आपको आयुष्मान आरोग्य मंदिर नजर आता है, पंचायत भवन नजर आता है और जगह जगह आपको घूमते हुए कर्मचारी नजर आते हैं। क्योंकि पहले का एक दौर था, पहले एक समय रहता था कि इन बिल्डिंगों को केवल हम खाली स्वरूप में देखते थे, और आज यहाँ पर ये सारे लोग क्यों इकट्ठे हैं और प्रधान जी ने आखिरकार क्या व्यवस्थाएं की हैं, और इन व्यवस्थाओं को लेकर के आप देख सकते हैं कि आखिरकार ये लोग सारे यहाँ पर क्यों इकट्ठे हैं, ये जो कर्मचारी हैं क्यों यहाँ पर आए हैं। सारी बातचीत के लिए चलते हैं अंदर। यहाँ एक मीटिंग का आयोजन है, कुछ लोग यहाँ पर बैठे हुए, आप देख सकते हैं कि पूरी की पूरी टीम्स यहाँ पर मौजूद है। यहाँ पर मीटिंग चल रही है और मीटिंग के बीच में आप देख सकते हैं कि वर्तमान में आप तस्वीर देखिए, आशा यहाँ पर बैठी हुई हैं और ग्राम के जो प्रधान हैं सुनील जी वो बैठे हुए हैं। थोड़ी बातचीत करते हैं इन लोगों से। बहुत बहुत स्वागत है आपका, बहुत बहुत सम्मान है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नकीब खान है। खान साहब, आप यहाँ पर किस पद पर तैनात हैं? मैं सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी के पद पर तैनात हूँ। आज आप सब लोग क्यों इकट्ठे हैं? आज हमारा नेशनल क्वालिटी एश्योरेंस जो प्रोग्राम था उसमें हम सब लोग उपस्थित हुए हैं जी, जिसमें जो क्वालिटी हमारे सेंटर की है वो उस पर हमारा असेसिंग हुआ है, असेसमेंट। हरसू नगला में स्वास्थ्य की स्थिति कैसी है? हरसू नगला में फ़िलहाल अब जो कंडीशन है पहले से बहुत ज़्यादा बेहतर है जी। पहले वो सुविधाएं लोगों को बहुत दूर दूर जाना पड़ता था। जब से हमारे पंचायत में हरसू नगला के अंदर ये बना है जी, तब से लोग जो है कहीं और भटकना नहीं पड़ता, उनको सारी सुविधाएं जो हैं वो यहीं प्राप्त करते हैं लोग। क्या लगता है आपको ग्राम प्रधान का रोल कैसा रहता है? ग्राम प्रधान का सबसे अहम रोल है इसके अंदर। बिना इनके सपोर्ट के, बिना इनके मार्गदर्शन के कोई भी काम जो है, कार्य जो है पॉसिबल नहीं है। तो इनका हर काम में इनका सपोर्ट पूरा है और इन्हीं के सपोर्ट की वजह से ही हम आज यहाँ तक पहुँच पाए। जो हमें बिल्डिंग से रिलेटेड वर्क होते हैं, जो भी हमें हमारी जो कमियाँ होती हैं, गैप्स होते हैं, तो इनके मीटिंग्स के थ्रू बातचीत करके उनको ठीक किया जाता है। तो आप मान सकते हैं कि हरसू नगला आदर्श ग्राम पंचायत है? जी बिल्कुल। हमारे साथ ये स्वास्थ्य के अधिकारी थे, वर्तमान में ग्राम के जो प्रधान है वो हैं हमारे साथ। थोड़ी सी बातचीत उनसे भी कर लेते हैं। रानी, बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। नमस्कार सभी लोगों को। किस तरीके से देखते हैं आज के कार्यक्रम को? कार्यक्रम कम से कम महीने में 3-4 मीटिंग लेनी पड़ती हैं जी, और सभी लोगों को सहयोग रहता है। आज भी मीटिंग हुई है इस चीज़ को लेकर कि हमारा कार्यक्रम और आगे बढ़ाया जाए। क्या सरकार से आप मांग करते हैं यहाँ पर, और क्या होना चाहिए थोड़ा सा? बाकी मैं डॉक्टर साहब से ये कहना चाहूँगा, जैसे मैं यहाँ चाहता हूँ, जैसे गर्भवती महिलाएं हैं जी, इनके डिलीवरी के लिए हमें मिलक ले जाना पड़ता है, रजपुरा ले जाना पड़ता है जी। तो हम चाहते हैं कि वो काम यहाँ पे हो, भर्ती यहाँ पे हो पेशेंट जो भी है। अच्छा, यहाँ पे मतलब और सुविधा है, भर्ती की जो सुविधा है वो होनी चाहिए। हाँ, जो मेरा सहयोग करने को तैयार हूँ हर तरह से। फिर भी एक बिल्डिंग के नीचे आपने बहुत कुछ देने का काम किया है जी। हमारे साथ ये ग्राम के प्रधान थे, हमारे साथ आशा वर्कर्स हैं। आशा वर्कर्स जो है वो गांव की नहीं, सही मायने में पूछेगा तो देश की ताकत है, क्योंकि नवजात को नई जिंदगी और नई दुनिया देने वाले ये लोग होते हैं। थोड़ी बातचीत के लिए चलते हैं हम। एक आशा हमारे साथ होंगी जिनसे हम बात करेंगे और आखिरकार किस तरीके से यहाँ पर व्यवस्थाएं हैं बताई। ग्राम के जो प्रधान है उन्होंने कहा कि आखिरकार और क्या बेहतर किया जा सकता है। मैं आपको थोड़ा सा बिल्डिंग का स्ट्रक्चर दिखा दूं। यहाँ पर सामुदायिक शौचालय भी है बना हुआ। टोटल आप देखेंगे कि एक छत के नीचे सब कुछ आपको नजर आ रहा है। आयुष्मान आरोग्य मंदिर है। मैं कैमरामैन से चाहूंगा कि मेरे साथ चलते हुए आए, दिखाते रहे। ये बड़ा मुश्किल होता है, ऐसा रेयर होता है कि आपको एक छत के नीचे सब कुछ मिल जाए।
हमारे साथ ग्राम के प्रधान जी हैं। प्रधान जी, क्या क्या है यहाँ पर, थोड़ा सा दिखाइए हमको। ये हमारा हॉस्पिटल उपकेंद्र है जी इसमें लगभग सभी तरह सुविधाएं उपलब्ध हैं जी ये हमारा टीकाकरण रूम हो जाता है जी। और ये सामने डे केयर रूम है। मैं जो टीकाकरण रूम है उसको दिखा दूं। प्रधान जी हैं जो दिखाने का काम कर रहे हैं। ये सामने टीकाकरण का रूम है और आप देखेंगे थोड़ा सा डे केयर रूम हम आपको दिखा दें। देखिए, कुल मिला के आप देख सकते हैं कि ऐसी सुविधाएं गांव में तो आपको जरा कम नजर आती हैं। यहाँ पर कोई मेडिसिन की लाइब्रेरी है? चलिए हम आपको मेडिसिन की लाइब्रेरी भी दिखाते हैं। मैं कैमरामैन से चाहूंगा लगातार हमारे साथ चलते रहें। वर्तमान में जो प्रधान है वो हमारे साथ निरीक्षण में जहां अधिकारियों के साथ है, तो वहीं जब हम दिखा रहे हैं तो वो हमारे साथ चल रहे हैं। एक बहुत सुखद एहसास होता है, गांव को बदलने की कोशिश की जा रही है। ऐसा गांव में जरा हम आपको देखते हैं तो थोड़ा सा कम नजर आता है। ये आप देख सकते हैं, ये मेडिसिन का रूम है। प्रधान जी, ये कैसे संभव हो सका ये सब कुछ? ये सभी लोगों का सहयोग है। हॉस्पिटल का स्टाफ है, CHO हैं, ANM है, आशा है, आंगनवाड़ी हैं, सभी लोगों का सहयोग लगभग पूरी मदद मिलती है जी। प्रधान जी, गांव में भी आपने बहुत काम कराए हैं। जी जी। आगे क्या तमन्ना है? आपने पूरे गांव को बदलने आगे मैंने पूर्व में भी बताया था, सबसे पहले मेरी इच्छा है जी। एक स्मार्ट लाइब्रेरी की, जिसमें बच्चे अच्छे से पढ़ सकें। चलिए, हमारे साथ प्रधान जी थे। अब आप थोड़ी सी हम बातचीत के लिए चलते हैं। हमारे साथ कुछ आशा कर्मी हैं। अच्छा, ये मीटिंग हॉल है। प्रधान जी ने मीटिंग हॉल भी दिखाया है। मैं कैमरामैन से चाहूंगा अंदर जाके दिखा दें मीटिंग हॉल को, क्योंकि बड़ा बेहतर, एक छत के नीचे आपको कम चीजें दिखें वो तो आपको अक्सर दिख जाता है, लेकिन सब चीजें एक छत के नीचे दिखें वो बड़ा मुश्किल होता है। हमारे साथ एक आशा है। क्या नाम है आपका? जी, राजवती नाम है मेरा। कहाँ की रहने वाली? गदैया से। क्या क्या नजर आता है आपको इस गांव के अंदर विकास के तौर पे अगर हम देखें? विकास के तौर पे यहाँ के प्रधान जी बहुत बढ़िया हैं। मैं इसको केंद्र से पढ़ती हूँ, ये मेरा सब सेंटर है। इनके माध्यम से देखो, पंचायत भवन का इन्होंने निर्माण करवाया, टंकी का निर्माण कराया है, सामुदायिक शौचालय का निर्माण कराया है, और ये अन्नपूर्णा का भी इनका निर्माण हुआ है। और इनके यहाँ पे जो शमशान भूमि हरसुंगला में, तो वहाँ तक आने जाने का रास्ते पे इन्होंने खड़ंजा बिछवाया है। स्वास्थ्य सेवाओं का हाल कैसा है? आपको स्वास्थ्य सेवाओं में क्या क्या लाभ मिलता है यहाँ पर? यहाँ से बहुत कुछ लाभ मिलता है। हमारे जो लाभार्थी होते हैं, जिन्हें हम पहले CSC या PSC पे भेजते थे जांचों के लिए, TB की जांच, शुगर की जांच, BP, वो सारी सुविधाएं अब हमारे यहाँ पे हो गई हैं। अब लाभार्थियों को दिक्कत नहीं होती आने जाने में। अच्छा, आप कहाँ से हैं? सर, मैं गदैया से हूँ। जी, क्या नाम है और आपका? मेरा नाम मालदी है। गदैया आप की आशा है? जी हाँ, मैं आशा। आप नवजातों को नई जिंदगी देती हैं। जी एक माँ को 9 महीने तक आप देखभाल करती हैं। जी हाँ, बड़ा पुण्य का काम करती हैं। जी। किस तरीके से देखती हैं गांव के विकास को, स्वास्थ्य के विकास को? सर, बहुत अच्छे से देखते हैं। गांव में जाते हैं, फिर मतलब गर्भवती महिलाओं को देखते हैं और नवजात शिशु को देखते हैं, और वो कैसे मतलब खा रही हैं, उनके खान पान के बारे में भी देखते हैं। शिशुओं को मतलब देख रेख के बारे में भी ये भी देखते हैं कि इन्हें कौन सा टीका लगाया है। प्रधान जो है सहयोग करते हैं? जी हाँ, ग्राम प्रधान भी अच्छा सहयोग करते हैं। सब लोग अच्छे से। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। थैंक यू। हमारे साथ प्रधान जी दिल में तमन्ना और भी होगी। मैं थोड़ा दिखाना चाहता हूँ, थोड़ा काम कराया हुआ। चलिए, हमारे साथ ग्राम प्रधान है जो थोड़ा सा काम है वो दिखाना चाहते हैं। देखिए, ये बड़ा अच्छा लगा मेरे लिए। मैं जब यहाँ पे चल के आया तो एक छत के नीचे सारी चीजें मुझे नजर आई। ये बड़ा रेयर होता है। मैं कैमरामैन से चाहूंगा इसको दिखा दे। ये तस्वीरें हैं यहाँ की। रामपुर का गांव है ये, हरसुनगला, और वर्तमान में प्रधान जी। प्रधान जी, एक सवाल यहाँ पर बनता है। आपने भर्ती की बात की, CMO साहब इस चीज को जरूर सुनेंगे जी जी, और देखेंगे। मैं बोल भी चुका हूँ, पहले लेटर भी दे चुका हूँ लिखित में जी कि जल्द से जल्द इस प्रक्रिया बढ़ाई जाए आगे। यहाँ पर भर्ती होनी चाहिए। जी जी पेशेंट की डिलीवरी यहाँ पर होनी चाहिए। जी जी। प्रधान जी, कुछ और कहना चाहते हो? आज का जो कार्यक्रम है, जांच चल रही है, जिले से नहीं बल्कि नेशनल लेवल के जो अधिकारी हैं वो आपके गांव में किस तरीके से स्वास्थ्य सेवाएं दी जा रही हैं, उनकी एक किस्म की जांच हो रही है। जी जी। एक बड़ा मौका है, बड़ा दिन है। कैसा लगता है आपको? मुझे उम्मीद है कि इसमें हमारा प्लस पॉइंट ही रहेगा। जहाँ तक है इसमें सफलता मिलेगी, मरीज भर्ती होंगे जल्दी। और गांव की जनता से कुछ कहना चाहते हो? हाँ, गांव की जनता से बस यही कहना चाहूँगा, थोड़ा सफाई को लेकर अपने आप में थोड़ा सजग रहें। सफाई कर्मचारी के ऊपर निर्भर नहीं रहा एक तरह से। अच्छा, कहीं कचरा पड़ा तो वैसे ही पड़े रहने देते हैं। उसका स्वयं का कर्तव्य है कि जैसे अपने गेट के सामने कचरा पड़ा उठा के डाल दो।
प्रधान जी तो अपना काम कर रहे हैं, लेकिन ये वक्त बताएगा कि जनता कितना अपना काम करेगी। स्वास्थ्य की सेवाओं का हाल क्या है वो हमने आपको दिखाया। स्वास्थ्य का एक बड़ा कार्यक्रम आज हरसू-नगला में आयोजित हो रहा था, वो हमने आपको दिखाया। पीछे आपको शुद्ध पानी देने वाली टंकी नजर आती है और उस पर लहराता हुआ हमारे देश का ध्वज नजर आता है। साथ ही आप देखेंगे सामने अन्नपूर्णा भवन है, वो भी आपको नजर आता है। एक ग्राउंड और उस पर तमाम तस्वीरें आपको नजर आती हैं। साथ ही आप देख सकते हैं कि यहां से आपका एंट्री होती है, जहां बहुत अच्छे से इस चीज को मेंटेन किया गया है। फिलहाल अन्य पंचायतों के लिए ये पंचायत जो प्रधान जी आपकी है वो कहीं ना कहीं मिसाल की तरह है। तो हम चाहेंगे कि सुनील दत्त आर्य साहब से और लोग सीखें, क्योंकि गांव अगर मजबूत होंगे तो भारत मजबूत होगा। इसी उम्मीद और भरोसे के साथ कि जल्दी ही हम यहां पर डिलीवरी होती हुई देखेंगे, जल्दी ही पेशेंट भर्ती होते हुए देखेंगे और हरसू-नगला डेवलप होगा, विकास की ओर जाएगा। प्रधान जी हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। कैमरा पर्सन प्रकाश के साथ हरसू-नगला से मैं देव, और आज आपको बताते हुए बेहद हर्ष हो रहा है कि कहीं ना कहीं एक गांव को बदलने की कोशिश की जा रही है।